प्यारे साथियों, आज के इस शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे 10वीं बोर्ड परीक्षा 23 के लिए मॉडल सेट। ओरिजिनल सेट है, यानी हमारे द्वारा बनाया गया ये बिल्कुल रूप से फुल्ली गैस क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी है। आपको हम पहले बता चुके हैं, गारंटीड के साथ हम प्रश्न आपको दे रहे हैं। अगर आपको विश्वास है तो आप इसे पढ़कर जाइए, एग्जाम में आपको 100% प्रश्न मिलेगा ही तो मिलेगा। तो यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा लिया जाएगा। यहाँ से सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक क्लिक करने के साथ आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में। अभी हम क्लास देने आए हैं तो आपको केवल पढ़ना है। देखिए, आपको यहाँ पर सेट भी समझते जाना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना है, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको लगभग 20 से 30 शब्दों में ही देना है। जैसे पहला प्रश्न आपका है, सेकेंड हिंदी से पूछ लिया गया है, मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपनी सास से समझौता क्यों कर लिया था। देखिए, ये सवाल पूछा गया है कि मगम्मा की बहू नजम्मा ने अपनी सास से समझौता क्यों कर लिया। देखिए, मगम्मा की बहू नजम्मा, यहाँ नजम्मा ने लिखा गया, अपनी सास से इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि सास किसी दूसरे को रुपया न दे। इसके अलावा नजम्मा चाहती थी कि सास हमारी किसी दूसरे के बहकावे में आकर भाग ना जाए, इसलिए नजम्मा अपनी सास को समझौता कर ली। मतलब पूरे आप कंप्लीट समझ लीजिए कि नजम्मा का ये विचार था कि हमारी सासू माँ के पास पैसा काफी है, दही बेच कर पैसा कमाई है, वो किसी को दे ना दे, फंसा बहकावे में आके भाग ना जाए या किसी तरह कुछ कर ना ले। इसी वजह से वो बेचारी ना सोच रही थी कि किसी तरह से हम पैसा ले लें। तो ये बात आपका हो गया, ठीक है। अब है शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, मॉडल पेपर डाउनलोड करके ही आपको पढ़ा रहे हैं ताकि बेहतर हो, यहाँ से किसी तरह प्रॉब्लम ना हो और सारे मतलब हर क्वेश्चन देख जाए। देखिए, यहाँ पर शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। देखिए, कवि कहते हैं कि ईश्वर ही मनुष्य का निर्माता है, मनुष्य ही जीवन की डोर है। उस ईश्वर के हाथ में, उसकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को वह सब हासिल हो पाता है जो वह चाहता है। इस प्रकार ईश्वर की शान शौकत मनुष्य पर ही आधारित है। ईश्वर की शानदार चौगा मनुष्य के कारण ही है। ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि अगर मनुष्य न रहेगा तो शानदार लवादा गिर जाएगा, नहीं रहेगा तो मनुष्य भगवान का शानदार लवादा, उसका आभा मंडल समाप्त हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। आपको तनी अपना लैंग्वेज भी यहाँ पे फेर देना है अगर समझ में ना आए थे। गौर क्वेश्चन है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे। देखिए, हम पहले बता चुके ये सब 2 अंक का प्रश्न है और एग्जाम में बिल्कुल तरह से बम की तरह फट जाएगा, रामबाण सिद्ध होने वाला है। बस आपको पढ़ के रखना है, समझ रहे ना। गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के पक्षधर थे। हमारे देश में विदेशी भी आकर बस चुके हैं, उनकी और हमारी संस्कृति में अनेक आदान प्रदान हो चुका है। ऐसी संस्कृति के पक्षधर नहीं थे जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी को हजम कर जाए। यानी पूरे तरह से समझा के बताया जाए कि टीम की ओर से बलपूर्वक कहीं समझते नहीं है। मतलब कि भारत में लोगों को भारतीयता नहीं दिख रहा है, इसका वजह है कि लोग विदेशी वस्तु को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, विदेशी वस्त्र पहनना पसंद करने लगे हैं, विदेश हर चीज पसंद करने लगे हैं। अर्थात यहाँ लग रहा है कि अंग्रेज नहीं गुलाम मतलब आजादी दिया है, बल्कि वो बेचारा गुलाम आजाद होकर चला गया, यानी हम लोग उसको आजाद किए, ऐसा फील होता है अपने भारत में ना। घ है प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। देखिए, जो व्यक्ति भारत के साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक और राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास में अनजान है उसे नया सिकंदर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा शानदार लाइन में आंसर दिया गया है। जो व्यक्ति भारत के साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है उसे नया सिकंदर कहा जाता है। ये प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल रूप से आसान है। बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत मानते थे। देखिए, ये भी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। तो ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल तरह से आसान था। जो है, मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। देखिए, बच्चों को मछली के लेकर क्या अभिलाषा थी। उत्तर, बच्चों चाहते थे कि मछली पाले और जब तक उससे खेले, कि इसलिए वह एक मछली को कुआं में डालना चाहता था। यही अभिलाषा बच्चों की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, कोलकाता में जब बिरजू महाराज नाचे थे, डांस किए थे, तो उसको क्या प्रभाव पड़ा था।
प्रशंसा का, और मतलब पब्लिक ने उसको इतना प्रशंसा किया, महाराज के जीवन में प्रभुत्व प्रभाव पड़ा, उन्हें लगा कि वह कुछ है और कुछ कर सकता है, ऐसा बिरजू महाराज को लगा था। और आप लोग के अंदर भी बहुत कुछ है, आप लोग भी बिहार बोर्ड को फोड़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर अंक ला करके बिहार बोर्ड को दिखा सकते हो, अपने परिवार को भी और मम्मी पापा का नाम भी आप रोशन कर सकते हो। और इसके साथ ही वह काफी आगे भी बढ़ गए थे, तो आप लोग भी आगे बढ़ जाएगा, बस हमारे साथ मिलकर आप पढ़ाई कीजिए। और जो भी गुरुजी से आप पढ़ते हैं यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप बिल्कुल रूप से तैयारी के साथ रहिए, कहीं की कोई भी गुरुजी आपके परीक्षा में लिखने नहीं जाएंगे, बल्कि आपको परीक्षा में लिखनी है, तो इसलिए आप तैयारी आपका बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अब है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। मतलब बताया आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो समाज स्वतंत्र, समता और बंधुत्व पर आधारित ही आपका आदर्श समाज का निर्माण करता है। सेन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो वो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा सेन साहब का लड़का था, जिसे सेन साहब चाहते थे कि वो बिजनेसमैन इंजीनियर बने। केवल अगर इंजीनियर ही प्रश्न में रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप इंजीनियर भी मार सकते हैं। अपने शब्दों में पहली बार बहादुर का वर्णन कीजिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपने ठीकने शब्द होता है, चकैठा था, एक लड़का था, रंगोरा था, यह पढ़ सकते हैं। 5 नंबर यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न की और हम लोग चलेंगे, बहुत सारा प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मतलब पूरा सेट में जिस तरह से रहेगा प्रश्न, जितना पूछा जाएगा उतना हम दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं होली। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर आपको करा है निबंध लिखने के लिए, ठीक है, तो निबंध यहाँ किसी से पूछा जाएगा, तो होली पर पूछेगा, जैसे विषय, प्रवेश, होलिका दहन, महत्व एवं उपसंहार, ये सारी बात कहेगा। तो यहाँ पे विषय प्रवेश है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको होलिका दहन के बारे में बताया गया है, विशेषता भी होगा, महत्व भी है इसका, और उपसंहार भी होगा। नीचे देखिए आतंकवाद के बारे में विषय प्रवेश, आतंकवाद क्या है, आतंकवाद क्या है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको बताने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं, एक आवेदन पत्र 10 नंबर में पूछा जाता है। वो देखिए यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन लिखे। देखो ये जो है प्रश्न, ये लगभग 5 अंक का प्रश्न है, जो हर बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, और इस बार आपके एग्जाम के लिए तो ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आप इसको अगर पूरा नहीं देखते हैं तो आपकी गलती है। पहले तो आपको ऐसे लिख देना है पूरा, जैसे चौथाई छुड़ा है तो पहले लिखना है सेवा में। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय रघुनंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समर्था समस्तीपुर, आपके अनुसार दे देना है। आप अगर जिस विद्यालय का नाम है आप अपना विद्यालय का नाम देंगे। विषय आपका वही रहेगा, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र, महास्य दे देना है। उसके बाद यहाँ से लिखना है जो बेहतर लिखा गया है, तरीका समझेगा। विनम्र शब्दों में निवेदन करना है कि मैं आपके विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत रहकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मैं अपने विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेता रहा हूँ, चाहे वह वाद विवाद प्रतियोगिता हो या खेल हो, हम सभी में भाग लेते आए हैं। यह भाषण हो चाहे जो भी चीज है भाग ले हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखना है, लास्ट में आपको यहाँ पर ये बात लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे टेढ़ा करके एक लाइन छोड़ के। अतः निवेदन है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र ऐसा था जैसे शीघ्र निर्गत करने की कृपा करे, जिसके लिए मैं आगे पढ़ाई के लिए नामांकन करा सकूं। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो ये हो गया, आपका आज्ञाकारी छात्र है कुमार माधव है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वर्ग अपना अनुसार आप दे सकते हैं, अपना नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी में है। और प्रिय शिक्षक, अपने माता पिताजी के पास एक पत्र लिखना है। देखिए प्रिय शिक्षक के बारे में अपने माता पिता के पास एक पत्र लिखना है, लेटर, जो पहले जमाना में दिया जाता था वो आपका लेटर लिखना है, ठीक है। एक होता है लाटर, तो दोनों डिफरेंट समझिएगा। तो इंग्लिश तो भी नहीं पढ़ा रहे हैं, देखिए भाई पीडीएफ नीचे चल गए, यहाँ पे हम देखेंगे पत्र लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको लिख कर दिखाया गया है, परीक्षा हॉल में आपको जाना है, यहाँ पे लिखिएगा परीक्षा हॉल समस्तीपुर, यहाँ पर है, यहाँ पे दिनांक आपको दे देना है। और उसके बाद पूजनीय पिताजी, यहाँ पर है पूजनीय पिताजी, ठीक है, पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, मैं स्वस्थ हूँ, आशा है कि आपके साथ परिवार के सभी सदस्य आनंद होंगे। इतना बात देखिए, ये अपना मन से अपना जो भी है इसमें लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारा बात लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पे देखिए मोबाइल के यहाँ 2 छात्रों के बीच संवाद भी पूछा जाता है, आपका 2 अंक 5 अंक का प्रश्न से संवाद भी आप लिख सकते हैं। संवाद यहाँ पर बेहतर तरह से दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम सिंपल बता दें कि आपको गूगल पे चले जाना है, गूगल पे, और यहाँ पर क्या करना है, सर्च कर लेना है माधव एनसीईआरटी क्लासेस, आपको इस बात को सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, आपको मॉडल पेपर के अंदर चल जाना है, मॉडल पेपर जहाँ पर भी दिख जाएगा मॉडल पेपर में जाना है।
और मॉडल पेपर में आएंगे तो आपको दूसरा नंबर पे यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है, हिंदी का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन विद आंसर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।